अक्सर जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान कुछ बड़े शहरों और नेताओं पर ही जाता है। लेकिन सच तो ये है कि असली लड़ाई तो देश के कोने कोने में लड़ी जा रही थी। तो आज हम कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे बिहार ने अपने स्थानीय नेताओं और घटनाओं के दम पर भारत की आज़ादी की कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस और बिहार के रिश्ते की शुरुआत को समझेंगे। उसके बाद हम बिहार में उठी होम रूल आंदोलन की लहर को जानेंगे और आखिर में इन सारी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कांग्रेस और बिहार। ये वो दौर था जब बिहार राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी जगह बना रहा था और कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की नींव रख रहा था। और हाँ, हमारी ये सारी पड़ताल हवा में नहीं है, बल्कि सीधे इन जैसे असली ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। यही रिकॉर्ड्स हमें बिहार के नेताओं के योगदान की सच्ची कहानी बताते हैं, सीधे इतिहास के पन्नों से। जरा 1910 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन को देखिए। वहां बिहार से एक दो नहीं, पूरे 39 प्रतिनिधि पहुंचे थे। और ये लोग सिर्फ हाजिरी लगाने नहीं गए थे। मजहरुल हक और सैयद हसन इमाम जैसे नेताओं ने अलग अलग चुनावी सिस्टम का जोरदार विरोध किया। मतलब ये सिर्फ शामिल होना नहीं था, बल्कि देश की नीति को दिशा देने की एक हिम्मत भरी कोशिश थी। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि बिहार सिर्फ प्रतिनिधि नहीं भेज रहा था, बल्कि वो तो खुद एक्शन का सेंटर था। देश के 3 बड़े बड़े कांग्रेस सेशन बिहार में हुए। सोचिए, देश के सबसे बड़े नेता पटना, गया और रामगढ़ में इकट्ठा होकर आज़ादी की रणनीति बना रहे थे। तो चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए। अभी अभी हमने बात की, याद है आपको, पटना में कांग्रेस का पहला सेशन किस साल हुआ था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। कांग्रेस के साथ बिहार का जुड़ना तो बस एक शुरुआत थी। कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है और हम पहुंचते हैं एक नए अध्याय पर। बिहार में होम रूल आंदोलन, यानी अपने शासन के लिए एक बड़ी मुहिम। तो ये होम रूल आंदोलन था क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो पहले ट्रेनिंग वाले पहिए लगाते हैं। बस ये वही था। ये पूरी आज़ादी की मांग नहीं थी, बल्कि ये कहना था कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए अपने देश के मामले खुद चलाएंगे। ये आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये जो दस्तावेज है, ये बताता है कि ये आंदोलन कितना ऑर्गेनाइज्ड था। इसमें उन सभी स्थानीय नेताओं के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस मुहिम में जान फूंक दी। ये जमीनी स्तर पर लीडरशिप की एक जबरदस्त मिसाल है। देखिए, चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ें। 1916 में लीग बनाने का फैसला हुआ और फिर 1918 में तो जानी मानी एक्टिविस्ट एनी बेसेंट खुद 2-2 बार पटना आईं। उनकी यात्राओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं में एक नई ही ऊर्जा भर दी। तो सबसे अहम बात यह है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए एक पूरी मजबूत टीम थी। प्रेसिडेंट थे मजहरुल हक, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मतलब हर स्तर पर लीडरशिप के साथ एक पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप था जो पूरे इलाके में काम कर रहा था। इस आंदोलन का असर इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजी सरकार को स्वराज कथा जैसी किताबों से भी डर लगने लगा और उन्होंने उसे जब्त कर लिया। और जब सरकारें किताबों से डरने लगे तो समझ जाइए कि विचारों में कितनी ताकत है। चलिए एक और सवाल, फटाफट बताइए, 1918 में वो कौन सी मशहूर एक्टिविस्ट थीं जो होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 2 बार पटना आई थीं? तो हमने कांग्रेस का रोल देख लिया, होम रूल आंदोलन भी समझ लिया। अब चलिए इन सब धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बिहार के योगदान की ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1910 से लेकर 1940 तक। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये तो बिहार में लगातार चल रही एक राजनीतिक लहर थी। हर एक घटना अगली घटना की नींव रख रही थी। तो मुद्दा ये है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां थीं, जिनसे आज़ादी के आंदोलन को जबरदस्त रफ्तार मिली। बिहार सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा था, वो तो एक तरह से आंदोलन को चला रहा था, एक प्रेरक शक्ति था। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, कैसे किसी एक जगह पर कुछ लोगों द्वारा शुरू किए गए छोटे छोटे कदम एक पूरे देश की किस्मत बदल देते हैं। बिहार की कहानी यही तो सिखाती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा जमीन से ही होती है।